चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 महीने के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरहान बाजराई, आपको क्लास ले रहा हूं। प्लीज़ म्यूट कर लें अपने आप को। मुझे चलिए क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। थिंग्स टू रिमेंबर एंड प्रैक्टिस। थिंग्स टू रिमेंबर एंड प्रैक्टिस। थिंग्स टू रिमेंबर एंड प्रैक्टिस। सो गुड। चलिए, पहली चीज़, टेक नोट्स ड्यूरिंग दी क्लास। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि आप क्लास के दौरान नोट्स लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको फ्यूचर में इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। पेन एंड नोटबुक लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कंप्यूटर पर टाइप नहीं करना है, व्हाट्सएप पर टाइप नहीं करना है। ये तमाम चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगी। आप जब आप पेन से नोटबुक में नोट्स लेंगे तो उसमें जो है आपका आई एंड हाई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इंसान के जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जितने सेंसेस इस्तेमाल होते हैं, इंसान को वो टॉपिक उतना ज़्यादा जाता है, समझ में आता है। तीसरी चीज़ और एक अहम चीज़ ये होती है कि हम हमारे हाथ से जो नोट्स लिखे हुए होते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए मुफीद होते हैं प्रिंटेड नोट्स के मुकाबले में। तो कोशिश करें कि इशारतन किनायतन जो है नोट्स आप लेना शुरू कर दें। अगर आप फ़ोन से हैं तो स्विच ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप सिस्टम या लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, साइलेंट कर दें, अपने से दूर कर दें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होगा, इंसान को टॉपिक जो है समझ में नहीं आएगा। क्लास के दौरान डिस्ट्रैक्शन अपने आप से दूर कर देना है, ठीक है ना। अपन को आइसोलेट कर लेना है। कोरोना आया था ना, उसमें आइसोलेशन समझ में हो गए। अपने आप को सबसे काट कर रखना है। ये 1 घंटा 1.5 घंटा आपकी हफ्ते का सबसे अहम तरीन, ज़िंदगी के सबसे अहम तरीन घंटों में से होगा। तो कोशिश करें कि उस दौरान डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। सबको बता दें मेरी क्लास है, मैं इसमें मसरूफ़ हूँ, मुझे ये टाइम तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर तीसरी और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ सीखने के लिए, लर्न आप सीखेंगे, फिर डू जो सीखें उसको अपनी अमली मश्क में लाएंगे, उसको करेंगे, फिर टीच उसको दूसरों को सिखाएंगे। ये लर्न डू टीच का फॉर्मूला हमेशा अपने जहन में रखना। हो सके तो कहीं ऐसी जगह लिख कर लगा लें जहाँ पर आप उसको बार बार देख सकें। लर्न कोई चीज़ सीखे, फिर डू उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, ठीक है ना, आपके जो भी प्रैक्टिकल वर्क में लाएं। टीच फिर उसको दूसरों को सिखाएं। इंसान सिखाने से जितना सीखता है, खाली पढ़ लेने से उतना नहीं सीखता। सिखाने के लिए क्या होता है, आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप सुन लिए, आपको समझ में आ गया, आप समझते हैं कि मुझे समझ में आ गया। और वही चीज़ मैं कहूँ कि आप जो है अपने दोस्त को थोड़ा समझा दें, आप नहीं समझा सकेंगे। अगर समझाए तो भी बिल्कुल कम समझा सकेंगे। तो यही चीज़ होती है कि जब सिखाने का मरहला इंसान का आता है तो जब वो जो है एक तरतीब से अपने जहन में कॉन्सेप्ट्स को बिठाता है और उसको जो है दूसरे को समझाने की कोशिश करता है। तो लर्न डू एंड टीच ये फॉर्मूला है। किसी भी चीज़, डिजिटल मार्केटिंग हो या कोई भी चीज़ हो, उसको सीखने का सबसे अहम तरीन फार्मूला है उसको सीखना, उस पर अमल करना, फिर उसको दूसरों को सिखाना। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर समथिंग बेटर देन डू इट एंड टीच इट टू अदर्स। थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो आप कोई चीज़ को अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो उसको करना पड़ेगा, नहीं, जो चीज़ सीखें उसको करना पड़ेगा, करने के बाद दूसरों को सिखाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर मुझे तो आता नहीं है, आज मेरी पहली क्लास है, मैं सुना सो जो है 100% तो जहन में नहीं जाएगा, मैं कैसे दूसरों को सिखाऊंगा। देखो, आप स्कूल या कॉलेज के ज़माने में जो सीखते थे तो आप जो है अगर एवरेज स्टूडेंट थे तो आपसे नीचे बिलो एवरेज के भी स्टूडेंट्स थे होंगे। आपके दोस्त अहबाब के हलके में ऐसे लोग थे होंगे जो आपके नीचे थे। तो आप क्या करते थे, अरे ये ऐसा नहीं है रे भाई, ये ऐसा है, इस अंदाज से जो है अपने फ्रेंडली नेचर में आप आपके दोस्त को समझा देते थे, हालांकि आपको पूरा समझ में नहीं आया था। उसी तरह अगर आपको 60% समझ में आया तो ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में 30% जानते हैं, ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में 20% जानते हैं। तो आप उनको सिखाएंगे तो वो आपसे कमतर होंगे, आपसे सीखेंगे तो आपके करीब तर आ जाएंगे। तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचना कि मैं कैसे सिखाऊंगा। इंसान सिखाने से आता है, इंसान को समझाने से समझाना आता है। कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता।
आप गूगल को देख लें, जब वो लॉन्च हुआ था उसका लोगो कैसे था, उसका जो है इंटरफेस कैसा था और आज कैसा है। आप फेसबुक को देख लें, शुरू में वो कैसा था और आज उसका इंटरफेस कैसा है। हर चीज़ को आप देख लें, वो एक जो है रिकरिंग आहिस्ता 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 जो है अपने उस मकाम पर पहुंचता है जो वो आज है। कल हमारा मुकाम इंशाल्लाह दूसरा होगा अगर हम आज से अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दें। टेक ए प्रिंट ऑफ योर गोल एंड ड्रीम्स एंड पिन इट अप ऑन योर वॉल। आगे बात आएगी कि आपको गोल क्या रखना है, ड्रीम्स क्या रखना है। आप गोल रखें कि मैं महीने को 10,000 कमाऊंगा, आपका ख्वाब है कि मैं महीने को 10,000 कमाऊंगा, तो आप 11,000 नहीं कमा सकते। ड्रीम बिग, गोल बिग। नहीं, चांद को निशाना बनाएंगे तो तारे को लगेगा, आप निशाना जो है खरीद के जो है दरख्त को बनाएंगे तो किसी को नहीं लगेगा। तो आपका गोल, आपके सपने बड़े होने चाहिए और वो सपने आपको अपने गोल को अचीव करने ले जाने चाहिए। अब आपको मजबूर करें कि आपको ये करना है। देखिए, आज टॉपिक जो शुरुआत में है, मेरे मेंटर ने भी ये कहा था, इसीलिए मैं भी ये टॉपिक को जो है स्टार्टिंग में लेकर चल रहा हूँ कि इंसान का जो माइंडसेट होता है ना, जो उसकी जहनियत होती है, वो अपने माइंडसेट की वजह से ही या सक्सेसफुल होता है या तो जो है हारा हुआ होता है, अनसक्सेस। तो माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। स्किल्स बहुत से लोगों के पास है, आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया की फॉलोइंग होगी, आपसे ज़्यादा जो है यूट्यूब की फॉलोइंग होगी, लेकिन वो आपसे ज़्यादा कमा नहीं सक रहे। वजह क्या है कि उनका माइंडसेट अलग होता है कि बस वो जो है रील्स बना लेना और जो है टाइम पास कर लेना, टाइम वेस्ट कर लेना, उस हद तक वो लोग होते हैं। तो असल चीज़ क्या होती है, इंसान का माइंडसेट। इसलिए हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास में माइंडसेट के ऊपर तवज्जो दी जाती है। जब बंदे का माइंडसेट हो जाए कि मुझे ये अचीव करना है, जब वो अपना जहन बना ले, उसके बाद जो है सक्सेस जो है, कामयाबी उसके कदम चूमती है। तो इसलिए अपना जो गोल है बड़ा सोचिए। आगे बताऊंगा मैं गोल क्या सोचना है, और उस गोल को जो है कहीं लिख कर लगा लें। रोज़ाना आप उसको देखें, या आपने जो है डीपी पर लगा लें, ठीक है, आप भी देखें, आपके दोस्त अहबाब भी देखें। सेट ए ईयरली गोल एंड क्रिएट ए प्लान टू अचीव इट। तो साल भर का एक गोल बना लिए 2024 जून तक, 2024 जुलाई तक या अगली बकरीद तक जो है मुझे ये गोल अचीव करना है। अगली बकरीद तक, आने वाला नहीं, अच्छा गोल बताऊं मैं आपको, आने वाले साल जो है इंशाल्लाह मुझे हज को जाना है, और हज को जाने के लिए मुझे जो है उतनी रकम जमा करनी है। लाजिम बात है, हज को जाने के लिए एक बड़ी रकम आपको जमा करनी पड़ेगी। तो उस रकम को जमा करने के लिए अब आपको जो है प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई साल के जो है सपोज उसका पैकेज 5 लाख का है, तो मुझे 5 लाख तो एक्स्ट्रा होने चाहिए, जिसकी वजह से मैं जो है हज को जा सकूं, हज का फरीज़ा अदा कर सकूं। तो महीने को मैं कितने कमाऊं या क्या स्टेप्स लूं जिसकी वजह से साल भर के बाद मेरे पास 5 लाख 6 लाख हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको दे रहा हूं। तो वैसे अपना एक गोल बनाएं कि अगले साल मुझे ये करना है। फिर उसके बाद एक प्लान बनाएं, प्लान बनाकर जो है उस नक्शे कदम पर चलें। कहीं पर भी भटक जाएं, अपने गोल को रिमाइंड करें कि भाई मुझे हज को जाना है। मैं सोता रहूँगा, टाइम पास करता रहूँगा, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहूँगा, क्या मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ? नहीं। तो ये चीज़ अपना गोल बनाएं और प्लान करें, उसको अचीव करने के लिए ड्रीम बिग, ये बात आ गई थी। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। द माइंड सेट ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव इन कॉमन। जितने भी लोग तरक्की किए ना, वो ऐसा सोते हुए तरक्की नहीं किए। जितने भी लोग आज के ज़माने में कामयाब हैं, वो ऐसा सोते हुए जो है चबूतरों पर बैठकर वो कामयाब नहीं हुए। उनके अंदर बात चीज़ें कॉमन थी। बहुत सी चीज़ें होंगी, मैं चंद चीज़ें आपको बता रहा हूं, उसको देख लें। एंटीसिपेट फेलियर। देखो भाई, आप कुछ भी काम करते हो उसमें जो है फेलियर आने के चांसेस लाजिमन होते हैं। आप किसी भी रास्ते पर निकलें, उसमें फेल होने के चांसेस होते हैं। बहुत सी मर्तबा क्या होता है कि इंसान फेल होता है, हौसले ख़त्म करता है और वो हार जाता है। तो जो भी सक्सेसफुल पीपल है ना, चाहे इलॉन मस्क को ले लें, चाहे स्टीव जॉब्स को ले लें, चाहे फेसबुक के जो है मार्क जुकरबर्ग को ले लें, वो सब जो है, या इनके अलावा जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं उनको सामने रख लें, वो जो है अपने रूट मैप में, अपने प्लान में ये रखते हैं कि अगर मुझे कहीं फेलियर हुआ तो मुझे कैसे करना है। वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ जो है फेलियर हो सकता है,
उस फेलियर को कैसा ओवरकम करें। जब जो है इलॉन मस्क ने अपनी स्पेसएक्स बनाई तो कौन सी भी प्राइवेट बॉडी ऐसी नहीं थी जो है रॉकेट लॉन्च कर सके। सब लोगों ने कहा कि भाई तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसने किया, 1 मरतबा 2 मरतबा वो फेल हुआ, लेकिन उसके बाद जो है उसने जो ये लोगों का माइंडसेट बदल दिया कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी रॉकेट लॉन्च कर सकती है। तो पहली चीज, आप कभी भी कुछ प्लान बनाएं, आप कभी भी कुछ करने जा रहे हैं तो वहां देख लें कि कहां कहां मुझे नुकसान हो सकता है, फिर उसके मुतालिक प्लान बनाएं कि ये नुकसान को मैं कैसे ओवरकम करूंगा। इसको कहते हैं एंटिसिपेट फेलियर। दूसरी चीज जो होती है लेट गो एंड डेलीगेट। हमारी बुरी आदत ये होती है कि हम चाहते हैं कि तमाम का तमाम काम हम करें। नहीं भाई, दूसरों को दूंगा कैसे, दूसरा मेरे जैसा नहीं कर सकता, पूरा काम नहीं करे तो कैसा। ये तमाम चीज़ें क्या होती है, ये एक अनसक्सेसफुल आदमी की चीज़ें होती हैं। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, लेट गो, जाने देते हैं काम को, दे देते हैं, हाँ भाई तुम अकाउंट्स के माहिर हो, तुमको ये काम करना है, ये काम ये तारीख तक मुझे कर दे देना है। और उसके जो पावर्स हैं, जो अकाउंट का बंदा है उसके पास जो अकाउंट्स के पावर है, स्किल्स है, उसको जो है 4 चांद लगाते हैं, उसको उभारते हैं और वो अपने स्किल्स इस्तेमाल कर जो है वो काम करके देता है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते होंगे तो जो आपके बड़े हैं, तो आप अगर किसी पोजीशन पर है तो वो आपको कुछ काम देते हैं और उसकी डेडलाइन भी देते हैं कि मुझे ये काम ये तारीख तक हो जाना है। तो आपके ऊपर उनका जो है प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से वो आप काम कर देते हैं। अगर वो प्रेशर नहीं होता तो आप काम नहीं करते। तो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि लेट गो, काम को, चीज़ को जाने देते हैं, यानी दूसरे के हवाले करते हैं और उसको गाइड कर देते हैं कि भाई ये काम ऐसे होना है, इतने दिन में होना है, ये तारीख तक मुझे इसका रिजल्ट होना है। तो दूसरी चीज़ कि हर चीज़ खुद करने की कोशिश ना करें, अपनी टीम बनाएं। तीसरी चीज़, लर्न न्यू स्किल्स। हमारे पास नहीं, सबसे बुरी चीज़ क्या है कि कोई स्किल्स सीखना नहीं होना। घंटों जो है फजूल की गुफ्तगू करेंगे, घंटों इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, नहीं स्नैपचैट पर टाइम वेस्ट करेंगे, यूट्यूब पर जो है शॉर्ट्स आ गए हैं वो देखेंगे, और आजकल बहुत से ऐप्स आए हैं उसमें वक्त ज़ाया करेंगे, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि कोई नई स्किल सीखें। और अगर कुछ सीखना चाहते हो तो वो उसको फ्री में चाहते हैं या बिल्कुल कम कीमत पर चाहते हैं। भाई 4 दोस्त मिलें और मिलकर बिरयानी खाने चले जाएं, या हमारे हैदराबाद में आजकल मंदी का सिस्टम चल रहा है, तो 1200-1500 जो है एक दिन में निकल जाते हैं। 1200-1500 एक दिन में निकल जाते हैं और उनको कुछ टेंशन नहीं होती इतने पैसे गए। लेकिन अगर वही कोई चीज़ सीखनी है, कोई स्किल्स अपने अंदर आने हैं, वो सीखने के लिए कहेंगे, पीछे हटते हैं। तो जो कामयाब तरीन लोग होते हैं, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनकी तारीख पढ़ें, उनके जो है हालात पढ़ें, आपको मालूम होगा कि वो जो है नई चीज़ें सीखते रहते हैं। इसलिए अपनी आदत बनाएं कि रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद है डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर फीडबैक। मैं आपको आज क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तो आमतौर पर हम कुछ काम जब करते हैं तो हमको ये डर होता है कि नेगेटिव फीडबैक आए तो कैसा, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि सामने वाला हमको फीडबैक दे। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो तरक्की याफ्ता लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि वालिदैन की जायदाद मिली तरक्की कर लिए, वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो खुद से मेहनत कर कर तरक्की करते हैं, किसी पोजीशन पर पहुँचते हैं, वो कभी फीडबैक से नहीं डरते। भाई या फीडबैक पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। किसी भी चीज़ को देख लो, 2 किस्म के ही फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव जो होता है वो आपको उभारता है, नेगेटिव क्या होता है, आपको रास्ता बताता है कि ये हिस्सा है जहां पर आपको वर्कआउट करना है। नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकलता है। तो जो मेहनती सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फीडबैक पूछने से नहीं शर्माते, नहीं डरते। और सक्सेसफुल लोगों की एक आदत ये भी होती है कि दे जस्ट गिव एंड गिव एंड गिव बिफोर आस्किंग। नहीं, वो देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं। आप देख लीजिए ऑनलाइन जितने बड़े बड़े जो है आजकल, अगर डिजिटल मार्केटिंग में ले लें, नील पटेल हैं, ब्रायन हैं वगैरह, ये बड़े बड़े नाम हैं वर्ल्ड वाइड डिजिटल मार्केटिंग में। तो उनका जो है
इतना कीमती कंटेंट अगर वो उसका कोर्स बना लें तो हज़ारों डॉलर्स में बिके, लेकिन वो फ्री में दे देते हैं। और उसके बाद उसके साथ वो मांगते भी हैं। मांगते क्या हैं कि अगर हमारे एक्सपर्ट हम आपको ये काम करके दें तो आप जो है हमको पे करें। तो सक्सेसफुल लोगों की आदत क्या होती है? देना होती है, लेना नहीं। अंडरस्टैंड योर वाई। फिर आपको क्या है, वो अपनी वाई, क्यों मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मुझे ये चीज़ क्यों सीखनी है, मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, वो जानते हैं। इसी तरह हमको भी जो है ये स्किल्स अपने अंदर लाने हैं कि कभी भी कुछ काम करें। जैसे आप ये कोर्स सीख रहे हैं, एंटिसिपेट फेलियर, कि क्या फेलियर हो सकते हैं। नहीं है, मेरा इंतकाल हो जाए, मौत तो बरहक है किसी के साथ, तो उसके बाद क्या करेंगे? अरे भाई कोर्स अधूरा हो जाएगा। तो वो चीज़ जहन में हो, कुछ भी हो सकता है। और फिर आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे तो उसमें लेट गो एंड डेलीकेट। जिसके पास सलाहियत है उनको उस सलाहियत में, उनकी उस सलाहियत को इस्तेमाल करने आपको आना, और रोज़ाना कोशिश करना है कि हमको कुछ ना कुछ नया सीखना है। अब ये 12 हफ्ते, ये 3 महीने आपको डिजिटल मार्केटिंग में इसके सिलेबस को पूरा घोल कर पी लेना है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में लाएं। एक अहम बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो कंटेंट दूंगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करें कि इन टॉपिक्स पर आप गूगल कर रिसर्च करें। टॉप 3 वेबसाइट्स कम से कम जो है उनको पढ़ने की कोशिश करें। तो थोड़ा मैं पॉज कर रहा हूं। बिकमिंग वर्जन 2 ऑफ योर सेल्फ। देखो भाई, आप इस बात को यकीनी जान लो, मान लो कि आपका ये जो वर्जन है, वर्जन 1, आप वर्जन पहचानते होंगे ना, आपके एंड्रॉयड मोबाइल का अपडेट्स आता है, हर वक्त जो है वर्जन चेंज होता है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें अपडेट्स आते हैं। तो आप ये जान लो कि आपका जो ये वर्जन 1 है, 1.0, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये उस जगह तक नहीं पहुंच सकता जहां तक जगह पर पहुंचने के आप ख्वाब देख रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं। तो आपको अपने अंदर तब्दीली लाना है और अपना एक नया वर्जन लॉन्च करना है, जो आपका वर्जन 2 होगा। योर वर्जन 1 इज नॉट केपेबल ऑफ अचीविंग सक्सेस। डोंट होल्ड योर आइडेंटिटी टू हार्ट। देखो भाई, यहाँ लोगों की जो जबान होती है वो किसी को नहीं बख्शती। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में लोगों ने जो है जबान दराजी की है, तो छे जाए कि हम और आप कौन हैं। तो अपन अपनी आइडेंटिटी जो बनी हुई है उससे स्टिक होकर ना रहो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लोगों से पूछ नहीं सकता, मैं लोगों को कह नहीं सकता कि मुझे फी दो। मैं लोगों को जो है, हमारे दोस्त इंस्टीट्यूट चलाते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, जो है मैथ्स साइंस के बड़े हैं, ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, मगर जो है वो फीस लेने को ना, फीस तो बता देते हैं शुरू में, लेकिन बच्चों को फीस पूछने शर्माते हैं। अब वो शर्माने की वजह से जो है उनकी गाड़ी जो है ऐसा सैलाब में कश्ती जैसा टक्करां खाते रहती है, वैसा टक्करां खाते रहती है। तो आप अपनी आइडेंटिटी को, जो प्रेजेंट आइडेंटिटी है, ऐसे पकड़ कर ना बैठें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। जब आप अपने अंदर तब्दीली लाना शुरू करेंगे, आप अनकंफर्टेबल होंगे। जब आप अनकंफर्टेबल होंगे, वहीं से आपकी सक्सेस आएगी। इंसान कंफर्ट जोन में जब तक रहेगा वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। आपको अनकंफर्ट जोन में होना पड़ेगा। आप जो गलत समझते हैं, जो मैं नहीं कर सकता हूं समझते हैं, गलत नहीं सॉरी, जो मैं नहीं कर सकता हूं समझते हैं, आपको वो करना पड़ेगा। तो डोंट होल्ड योर आइडेंटिटी टू हार्ट। अपनी ये आइडेंटिटी, प्रेजेंट आइडेंटिटी को पकड़ के ना रहो। मुझे जानने वाले जानते हैं, यहाँ पर मुझे जानने वालों में से जीशान भाई हैं जो पहले से जानते हैं कि आज से 10 साल पहले मेरी शख्सियत ऐसी नहीं थी आज जैसी है। मैं कहूँ आज से 2 साल पहले भी ऐसी नहीं है आज जैसी है। तो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई है। उसमें से ये है कि मैं सोशल मीडिया वगैरह पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, वरना मैं स्टेटस पर कभी नहीं रखता था। अभी तो मेरी प्रोफाइल फ़ोटो भी, आप लोगों का ये कोर्स है, ये तो मैं पहली मर्तबा कर रहा हूँ कि प्रोफाइल फ़ोटो को ये चीज़ रखा हूँ। तो अपनी आइडेंटिटी को, नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकता, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने के कुछ चार्ट्स ले रहा हूँ, तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ? नहीं गलत कर रहा हूँ। तो गलत नहीं है तो फिर बताने में शर्माने की क्या बात है?
तो डोंट होल्ड योर आइडेंटिटी। पहले मेरे जहन में ये आता था भाई कैसे पूछूं, क्या पूछूं, कैसे करूं। अभी भी है वो चीज़, पूरी ख़त्म नहीं हुई है, जानने वाले जानते हैं। लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी को पकड़ के नहीं रहना है, नहीं भाई मैं नहीं पूछ सकता, नहीं पूछना है। एवरीवन इज अ सेलमैन हियर, नहीं हर कोई जो है सेलमैन है, वो उतना ही कमाएगा जितना अच्छा अपने आप को बेचेगा। इफ यू चेंज द पीपल अराउंड यू बिकम अनकंफर्टेबल, नहीं आपके अंदर तब्दीली आएगी तो आपके अतराफ जो लोग हैं वो भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। बहुत से लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि इन्हों पैसे आने के बाद बदल गए। नहीं, पहले तो सबसे मिल के रहते थे, पैसे आने के बाद बदल गए। नहीं 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 नहीं, वो बंदा पैसे आने के बाद नहीं बदलता है, वो अपने अंदर तब्दीली लाया इसलिए वो अमीर हुआ। आमतौर पर यह होता है कि इंसान अपने अंदर तब्दीली लाता है। देखो भाई एक बात याद रखो, हदीस शरीफ में भी ये बात है कि अल मरउ अला दीनी खलीली, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। और साइकोलॉजिस्ट ये बात कहते हैं कि द पर्सन इज द एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडिंग इट। आपके अतराफ में जो 5 लोग हैं आप उसके एवरेज हैं। तो आप देख लो आपके अतराफ कौन लोग हैं। नहीं, आपके अतराफ जो है वही दिन भर सोने वाले, रात में जागने वाले, फ़ोन में वक्त ज़ाया करने वाले लोग हैं, तो आप भी उनका एवरेज होंगे, उन्हीं की सिफात आपके अंदर आएगी। माहौल का असर इंसान पर पड़ता है। जब बारिश बाहर हो, अंदर चूल्हे के अंदर, मर्तबान के अंदर नमक हो तो वो भी जो है नम नम हो जाता है। क्यों? माहौल उसके अतराफ जो है उसका असर उस पर पड़ता है। तो इसी तरह आपके अतराफ में जो दोस्त अहबाब होंगे, जिनके साथ आप वक्त लगा रहे हैं, उनके साथ आप रहेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आप जब बदलेंगे, आप जब चेंज होंगे तो लोग जो है अनकंफर्टेबल होंगे। देखो ये है तितली, सब लोग जानते हैं तितली। और ये जो फोटो है ये तितली की लाइफ साइकिल है कि वो पहले कैटरपिलर रहता। कैटरपिलर को कुछ कहते ना हमारे पास, वो बड़े बड़े बाला रहते उसके। किसी के जहन में नाम आ रहा? अभी मेरे जबान से निकल जा रहा, किसी के जहन में नहीं। अरे वो बाल वाला खुजली होती है, उसको अगर वो कपड़ों में आ जाए। हाँ, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? सबको क्लियर नहीं आ रही? तो वो क्या कि बोल, हाँ चलिए जज़ाकल्लाह। कैटरपिलर जो होता है, खैर मैं बाद में बता दूंगा। हाँ, तो अब जो है बटरफ्लाई जो होती है उसकी लाइफ साइकिल यहाँ से शुरू होती है। कैटरपिलर से होती है, वो एक कीड़ा होता है, और जो आहिस्ता 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 जाकर जो है वो, समीर भाई थोड़ा एक खुद आपका नेटवर्क को देख लें, दूसरों को बराबर आ रही है कहते, बस एक खुद नेटवर्क देख लें थोड़ा। तो कैटरपिलर जो है जाकर जो है आखिर में बटरफ्लाई होता है। तो इंग्लिश में एक कोट है जिसका मतलब ये है कि जो है कि देयर इज अमॉन्ग द कैटरपिलर्स देयर इज नो वन बटरफ्लाई एक्सपर्ट। यानी कैटरपिलर्स के दरमियान में जब पूरे कैटरपिलर्स एक साथ रहेंगे, उनमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो माहिर होगा वो बटरफ्लाई के बारे में, क्योंकि बटरफ्लाई तो उनका एंड रिजल्ट है। तो जो भी कैटरपिलर है आखिर में उसको बटरफ्लाई बनना है, लेकिन कैटरपिलर्स के दरमियान में कोई भी ऐसा माहिर नहीं होता है जो बटरफ्लाई की विजन रख सके। बटरफ्लाई जो तितली होती है वो उड़ती है, एक फूल से दूसरे फूल पर, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर जाकर बैठती है, लेकिन कैटरपिलर की उतनी उड़ान नहीं होती, वो तो कहीं पर एक जगह जो है चिपका हुआ रहेगा। तो उसी तरह आपके अंदर भी जो है तब्दीली आनी है और आपको बटरफ्लाई बनकर उड़ना है। तो अब की जो आपकी पोजीशन है उसमें कोई भी जो है आपके जो सराउंडिंग में दोस्त अहबाब है, कोई भी वो बंदा शाज़ व नादिर होगा, कोई अगर हो तो, जो बटरफ्लाई यानी आपकी आगे की सोच के मुताबिक होगा। तो और एक चीज़ आपको ये करनी है कि आम तौर पर जो है मेरे साथ भी तजुर्बा हुआ है, मेरे 2 बैचेस हो चुके हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग का, एक एसईओ के, तो 2 हुए हैं। तो आम तौर पर पब्लिक कहती है आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, मैं लिखने में अच्छा नहीं हूँ।
कोई कहेगा आई एम नॉट गुड एट रिकॉर्डिंग वीडियोस, मैं रिकॉर्डिंग बनाने में अच्छा नहीं आता भाई मुझे। अरे भाई, जब आपको मालूम हो गया कि आप अगर रेगुलर बेसिस पर कंटेंट लिखोगे, रेगुलर बेसिस पर वीडियो बनाओगे, तो आप इनकम जनरेट कर सकते, आप हजारों लाखों महीने के कमा सकते। तो अब ये बात क्या हो गई कि भाई मुझे लिखना नहीं आता, ये बात क्या हो गई मुझे बोलना नहीं आता। आप जितने सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस के सेक्शन में जाइए और उनका स्टार्टिंग वीडियो देखिए, कितना बिल्कुल बेतुका, आप हंसेंगे, अरे ये बंदा भी ऐसा था क्या। तो हर एक की शुरुआत जो है बिल्कुल बेतरतीबी से होती है, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर सलाहियत बनती है। उसी तरह जो कंटेंट राइटर्स होते हैं, जो मज़ामिन लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, शुरुआत में उनका आर्टिकल अच्छा नहीं होता था। मैंने खुद आपको बताया है कि मैं जब शुरुआत में लिखना शुरू करता था तो बमुश्किल किसी टॉपिक पर 150 से 200 वर्ड भी नहीं लिख सकता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में मैं 15,000 से 20,000 वर्ड का भी आर्टिकल लिखता हूँ रिसर्च करके। पहले 150 से 300 को लेके जाने के लिए एक्टिव वॉइस करना, पैसिव वॉइस करना, जो है जैसा हम कॉलेज में एग्जाम लिखते वक्त लॉन्ग आंसर को लंबा करते ना, याद नहीं आया तो वैसे ही उसको लंबा करता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लिखते गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज चाहे इंग्लिश में रहने दें चाहे उर्दू में रहने दें, हज़ारों वर्ड्स का आर्टिकल मैं लिखता हूँ। शुरू में मैं जो वीडियोस बनाता था 2 से 3 मिनट पहले में मेरे को मवाद ही ख़त्म हो जाता था, यानी रहता था लेकिन बोलने नहीं आता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे वीडियोस देखिए, जो है यूट्यूब के डिजिटल मार्केटिंग के चैनल पर भी 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के वीडियोस हैं, 1 शॉट में जो लिए गए, और बस तो क्लब कर जो 7 घंटे का भी वीडियो है। या आप मेरी दूसरे इस्लामिक चैनल पर देखिए, वहाँ पर भी जो है 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे के वीडियोस। तो शुरुआत में इंसान को नहीं आता, तो आपको शुरू करना है, सीखना है, अगर नहीं आ रहा तो सीखना है। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तो जो अच्छे कंटेंट राइटर है उनको पढ़ेंगे, उनकी नक्काली करेंगे, उससे सीखेंगे। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या ये ना कहें कि मुझे नहीं आता, आपको वर्जन 2 बनना है। मनी विल नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बट इट सॉल्व ऑल योर मनी प्रॉब्लम्स। जैसा मैं अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप जब हॉस्पिटलाइज हो जाएं, या जान लें बकरीद आ रही है 2 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, आप बोले आपके पास पैसे ना हो तो क्या आप कुर्बानी कर सकते हैं? हाँ, हज का मौका है, मुसलमान पर जो है हज फ़र्ज़ है, जिसके पास इस्तिताअत हो। आपके पास इस्तिताअत नहीं है, आपका दिल चाह रहा है कि जाऊँ मैं हज पर, जाऊँ मैं उम्रे पर, उस जगह को देखूँ, वहाँ के दरो दीवार को चूमूँ, लेकिन आपके पास नहीं हो तो कैसे जाएंगे? नहीं। और उसके अलावा आपकी जितनी जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो नाजायज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको उनको अचीव करना है तो आपके पास पैसा होना पड़ता है। तो मनी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो पैसा ही सॉल्व कर सकता है, वरना अल-यदुस सुफ़ला बनना पड़ेगा, लेने वाला हाथ, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको बेहतर नहीं बताया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। तो अगर आपको देने वाले की पोजीशन में बनना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स। हमारे पास क्या होता है, हसद, जलन जो है लोगों के साथ होती है। कोई कामयाब हुआ तो जो है हम कहते हैं कि ज़रूर जो है लुप्पा डुप्पी करके कामयाब हुए होंगे, लोगों का माल डुबा कर आगे बढ़ेंगे। मार्केट में मैं आजकल बैठता हूँ तो वहाँ पर एक चीज़ होती है, जो भी बड़ा व्यापारी होता है उसके बारे में लोग ये मशहूर करके रहते हैं, या मुमकिन हुआ भी होगा, लेकिन आमतौर पर लोगों का जहन बनता है कि जब तक 2-4 को नहीं डुबाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये गलत बात है कि जो भी कामयाब हो वो डुबाने वाला होगा। ये आपके अंदर का हसद है, जलन है, वो आपको बता रहा है। तो आपको क्या करना है कि सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स। देखो भाई, जब कोई आपका भाई आगे बढ़ा आप जलेंगे, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर लोग जलेंगे। जब आपका भाई आगे बढ़ा है, आप सक्सेस करेंगे, भाई माशाल्लाह तबारकल्लाह, आप खुश होंगे, तो जो है जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे ऐसे लोग होंगे जो आपके ऊपर खुश होंगे, रश करेंगे। तो इसलिए हमको ऐसे बनना है कि अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमसे पीछे जो हैं उनको पकड़कर ऊपर लेकर आए, और अगर हम पीछे हैं और मेरा भाई आगे बढ़ जाए तो उसको हम पुश करके और ऊपर जाने के लिए कोशिश करेंगे। ये चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। और जब हमारा कोई भाई सक्सेस अचीव करे तो उसको सेलिब्रेट करना। मसलन जो है मैं आपको जो असाइनमेंट्स दूंगा, आपने वो असाइनमेंट कर लिया, ठीक है, आपके भाई ने कर लिया, तो आपको और वो ग्रुप में मैंने बता दिया कि भाई मेरा असाइनमेंट हो गया है,
तो आप खुश हो ना, ये नहीं अरे भाई कैसा कर लिया, उधर से कॉपी कर लिया होगा, उधर से ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा, नेगेटिव नहीं, माशाल्लाह तबारकल्लाह, उसको जो है सक्सेस को उसकी सेलिब्रेट करना। या किसी को एक क्लाइंट मिल जाए और वो कहे कि भाई मुझे जो है महीने को 50,000 20,000 का एक क्लाइंट मिल गया है, घर बैठे बस जो है थोड़ा बहुत 1-2 घंटे देना पड़ता है, तो उसमें जलन नहीं करना, अरे उसको कैसा मिल गया मुझे नहीं मिला, बल्कि उसको सक्सेस करना, सेलिब्रेट करना, और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन उस ताल्लुक से हो तो उसकी मदद भी करना। तो सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स। तो आपको अपने अंदर ये तब्दीली लानी है, ठीक है। आपको अपने इस आइडेंटिटी को छोड़ना है और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है। बात क्लियर है यहाँ तक? हाउ टू सेट योर फाइनेंशियल गोल। भाई देखो, नींद आ रही है तो 2 घुट पानी पी लो, उकताहट आ रही है तो जो है थोड़ा फ्रेश हो जाओ। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ से जो बात चल रही है वो खासी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा तवज्जो दीजिए। अब यहाँ पर जो शुरुआत में मैं बताया कि आपको अपना एक गोल बनाना है, गोल बनाकर जो है प्लान बनाना है, उसको कैसे अचीव करें। तो आमतौर पर हम बताते हैं कि 1 करोड़ का आपका गोल है कि मेरे को 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, या कितने भी दिन में 1 करोड़ एज ए रेवेन्यू कमाना है। इनकम ना हो रेवेन्यू तो कमाना है। तो कैसे कमाएंगे, देखिए वर्ड से देखिए, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ देखो भाई, अब देखो आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर वो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, आपको कितने कमाना है? 1 करोड़। आपको कितने कमाना है? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए कमाना है आपको, राइटिंग पर मत जाओ। तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट है, तो 100 इंटू 1 लाख, 1 लाख कस्टमर्स को टारगेट करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। आपका 100 रुपये का प्रोडक्ट है और आपको 1 करोड़ कमाने हैं, तो आपको 1 लाख कस्टमर्स चाहिए, जब जाकर आपके 1 करोड़ बनेंगे, ठीक है। अब देखो, होता यह है कि जब बंदा किसी के पास से कोई चीज़ खरीदता है और वो चीज़ उसको पसंद आ जाती है, अच्छी क्वालिटी की मिलती है, तो वो बंदे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि नई चीज़ उसके पास से कुछ लॉन्च हो तो खरीदे। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं कि सपोज जो है उसके बाद आपने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो 1,000 रुपये का था, तो अब बोलो मेरे को 1,000 रुपये के प्रोडक्ट से 1 करोड़ कमाने के लिए कितने लोगों को बेचना पड़ेगा? 10,000 लोगों को बेचना पड़ेगा। 10,000 इंटू 1,000 1 करोड़। अब बताओ कि जो आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा है, उसके बाद से आपने फेसबुक ऐड किया, उसके बाद से आपने गूगल एड्स किया, उसके बाद से आपने अखबार में इश्तिहार दिया। सपोज हर चीज़ जो है 100 रुपये, एक कस्टमर आपको आया 100 रुपये में, तो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी हो गई? 0 रुपये। अब जब आपने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने क्या किया? ये 1 लाख कस्टमर का आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, ये 1 लाख कस्टमर का आपका ईमेल एड्रेस है। आपने क्या किया? अपने नए 1,000 रुपये का प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं बल्कि ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए और व्हाट्सएप मार्केटिंग के ज़रिए इनको मैसेज किया। अब इसमें से 10% लोग तो कम से कम आपके इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इसको कहते हैं फनल, मार्केटिंग फनल। तो आपने यहाँ पर 1 करोड़ खर्चा कर 1 लाख कस्टमर अचीव किए, और यहाँ पर 0 to 10% रुपीज़ खर्चा कर 10,000 कस्टमर लिए, और यहाँ पर आपको 1 करोड़ कमाने को मिल गए। अब उसके बाद आपने क्या किया? एक बड़ा प्रोडक्ट लिया और 10,000 का प्रोडक्ट लॉन्च किया। जब आप 10,000 का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और इन 1 लाख लोगों को भेजेंगे या इन 10,000 लोगों को भेजेंगे, तो इन 10,000 का 10% भी अगर आपसे वो प्रोडक्ट खरीद ले, तो वो आपके 1 करोड़ हो जाएंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल कॉन्सेप्ट इजी है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। तो इसलिए आप जो भी फील्ड में हो, आप अपना पहले एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करें, चाहे प्रोडक्ट हो सर्विस हो। जैसे मेरा कोर्स है, कल के दिन जो है मैंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, थोड़े वीडियोस बना दिए, 10-15 वीडियो बनाकर जो है छोटे मोटे 500 रुपये में दे दिए। तो 500 रुपये में जो है गूगल एड, फेसबुक एड्स कर जो है, या 100 रुपये में ही मैंने सपोज कुछ कोर्स दे दिया अपना। और आप देखते रहते होंगे यूट्यूब पर बहुत से कोर्सेज के आते हैं जस्ट 99 रुपीज़।
मैं एक वेबिनार अटेंड किया था 3 घंटे का, तो उसमें जो है सिर्फ उन्होंने मुझसे 99 रुपीज़ लिए थे, मैं अटेंड कर लिया। तो आपको मालूम है उस वेबिनार में 1700 लोग शामिल थे। आप हिसाब कर लो 1700 इंटू 100, 1700 बोले तो 17,000, 1,70,000 सिर्फ 3 घंटे के लिए उन्होंने कमा लिए। 3 घंटे के वेबिनार में उन लोगों ने 1,70,000 कमा लिए। और फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास है, मेरा ईमेल एड्रेस है, अब तक उनके मेल्स आते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक वेबिनार अटेंड किया होगा तो वेबिनार के आखिरी में वो अपना एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और कहते हैं कि आप हमसे ये सर्विस ले लें, आपको जो है 20,000 30,000 जो है मंथली पे करना पड़ेगा, या पूरा ओवरऑल 20-30,000 आप हमें पे करेंगे तो आपको जो है हम मेंटरशिप हमारी देंगे, जिससे आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं। तो अब 2000 लोगों ने जो है वो वेबिनार अटेंड किया। 2000 में से अगर 200 लोग भी उनका वो परचेस कर लें या 20 लोग भी परचेस कर लें तो वो कितने ने कमा लें। तो इसी तरह आप किसी भी लाइन में हो, पहले एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करो। देखो डिजिटल मार्केटिंग में हमेशा एक बात कही जाती है, आप किसी से 10 रुपये ले रहे हैं तो उनको 10 गुना ज़्यादा 100 रुपये का फ़ायदा पहुंचाना। किसी से 1000 ले रहे हैं तो उनको 10,000 का फ़ायदा पहुंचाना। किसी से 10,000 ले रहे हैं तो उनको 1 लाख का फ़ायदा पहुंचाना। तो यू हैव टू चार्ज एज पर वैल्यू। आप सामने वाले को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक आपको चार्ज करना है। तो इसलिए जो आपका छोटा प्रोडक्ट रहेगा वो सबसे अहम तरीन प्रोडक्ट रहेगा आपका। अगर वो ख़राब निकल गया तो आपका जो है अक्सर जो है पब्लिक जो है आपको फिर आपके दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगी। तो ये एक सिंपल मैप है, आप भी इसको अपने हिसाब से ड्रॉ करें और इससे जो है आप फ़ायदा उठाएं। देखिए कितना आसान है 1 करोड़ रुपए कमाना। हम 1 करोड़ सोचेंगे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप जो है 2 से 3 क्लाइंट आपको मिल जाए महीने के 10,000 रुपये के आपकी सर्विस के, तो महीने के 30,000 एक क्लाइंट से कमा लेंगे। 30,000 इंटू 12 कर लीजिए, 3-4 लाख तो यहीं कमा लेंगे। तो इस हिसाब से जो है आप अलग अलग तरीक़ों से कमा सकते हैं। तो एक छोटा सा डेमो मैंने आपको यहाँ दे दिया कि 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको है, उससे कमाना है 1 करोड़, तो 10,000 लोग होना चाहिए। आपका 1000 का प्रोडक्ट है, 1 करोड़ कमाना है तो 10,000 लोग चाहिए। और आपका 10,000 का प्रोडक्ट है, 1 करोड़ कमाना है तो 1000 लोगों को आपको ढूंढना है। तो वही हिसाब से आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। तो आप भी अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर लें कि आने वाली बकरीद तक मेरे पास जो है 1 करोड़ में कमा लूँ। तो अब उसके बाद से आप स्टेप बनाइए, अपना छोटा सा कोर्स बनाइए, छोटे छोटे फेसबुक एड्स रन कीजिए, शुरू में फ्री में देकर लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कीजिए। उसके बाद जो है 10 रुपये का कोर्स लॉन्च कीजिए, 100 का कोर्स लॉन्च कीजिए। आजकल बात आते ना कि 999 के बजाय 9 रुपीज़ में। तो ये सब चीज़ें क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। आपको जो है उन एडों को देखना है और अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। बात यहाँ तक क्लियर है? जी वहीद राजा, चलिए आप लोग अभी एक्टिव है या आगे का टॉपिक में किसी एक दिन आगे बयान करूं, क्योंकि आज एक 15-20 मिनट क्लास कटने में चले गए। व्हाट इज मार्केटिंग? देखो भाई, सबसे पहले बुनियाद अगर मजबूत नहीं होगी, इमारत आप अच्छे से खड़ी नहीं कर सकते। फंडामेंटल्स जब तक राइट नहीं रहेंगे आप जो है सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। किसी भी लाइन में हो, चाहे दीन की लाइन में देखिए, दुनिया में किसी भी फील्ड में देख लीजिए, जब तक फाउंडेशन बुनियाद अगर मजबूत नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में पहली चीज़ क्या है, डिजिटल है। दूसरी चीज़ क्या है, मार्केटिंग, ठीक है। अब मार्केटिंग अगर आपको नहीं आएगी तो आप उसको डिजिटली भी नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग में देखो टूल्स नए नए आते जाएंगे, तरीके नए नए आते जाएंगे, टेक्निक्स नई नई आती जाएंगी, लेकिन जब तक आपको मार्केटिंग मालूम रहेगी आप नए टूल्स को भी ऑक्यूपाई कर सकते। थोड़ा बहुत जो है मेहनत कर लिए उसको ऑक्यूपाई कर लिए। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको मार्केटिंग किसे कहते हैं सीखना है।
तो मार्केटिंग का एक बेसिक डेफिनेशन है, मार्केटिंग रिफर्स टू एनी एक्शंस अ कंपनी टेक्स टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस टू द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू हाई क्वालिटी मैसेजिंग। मार्केटिंग जो है वो तमाम एक्शंस जो कोई कंपनी लेती है ताकि जिसके ज़रिए कंपनी अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने के लिए थ्रू हाई क्वालिटी मैसेजिंग, हाई क्वालिटी के मैसेजेस के ज़रिए। यानी आपका एक प्रोडक्ट है, सपोज ये ईयरपॉड है, ये आपका प्रोडक्ट है। अब इसको बेचने के लिए या ग्राहकों को जो है आपके इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो तरीके भी कंपनी इस्तेमाल करती है उसको मार्केटिंग कहते हैं। अखबार में ऐड दे दिए, मार्केटिंग, बैनर लगा दिए, मार्केटिंग, ठीक है, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिए और जो है शॉप्स पे आ गया, मार्केटिंग। यानी जो भी तरीका इस्तेमाल होगा कि लोग इस प्रोडक्ट की तरफ मुतवज्जे हों, और मुतवज्जे होंगे, मालूम होगा, उसके बाद ही तो खरीदेंगे, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। मार्केटिंग का पर्पस क्या है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन योर कंपनीज प्रोडक्ट। मार्केटिंग का क्या है पर्पस, या डेफिनेशन का ही दूसरा पार्ट समझ लीजिए कि लोगों को आपके कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट पैदा करना, लोगों का आपकी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट पैदा करना। जब इंटरेस्ट पैदा होगा, आयटा कहते हैं, इंटरेस्ट का फर्स्ट चीज क्या होती है इंसान के अंदर, इंटरेस्ट आना। दिस हैपेंस थ्रू मार्केट रिसर्च। अब ये जो इंटरेस्ट पैदा करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसा करते हैं कि भाई आदमी आजकल जो चीज़ इस प्रोडक्ट की इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी कर रहा है, उसमें उसको क्या परेशानी हो रही है, वो एनालाइज होगा कि उसमें जो है क्या चीज़ें महंगी है। सपोज प्रोडक्ट महंगा था, आपने सस्ता कर दिया, या प्रोडक्ट में कुछ जो है लो क्वालिटी थी, जो कुछ बग्स से आपने अपने प्रोडक्ट में फिक्स कर दिए। तो मार्केट की रिसर्च कर कर, एनालाइज उस रिसर्च को कर कर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आइडियल कस्टमर इंटरेस्ट। आपका जो कस्टमर है जो ईयरपॉड इस्तेमाल करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट को आप जानते हुए आप प्रोडक्ट मार्केटिंग उसकी करेंगे। यानी ये जो मार्केट रिसर्च होती है, पूरा पब्लिक के बारे में जानना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, ये तमाम की चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। और गलतफहमी क्या होती है लोगों को कि मार्केटिंग कहते हैं टखले को कंगी का बेचना। कभी सुने? कोई अगर बीकॉम वगैरह के स्टूडेंट होंगे तो उन्होंने सुना होगा या कहीं पर सुना होगा कि मार्केटिंग क्या है, जो गंजा होता है उसको कंगी बेचना। नहीं भाई, ये बात गलत है। गंजे को कंगी बेचना मार्केटिंग नहीं है, वो तो सेल होगा। मार्केटिंग ये है कि गंजे को इंटरेस्ट दिलाना कि वो आपकी कंगी खरीदे। वो रहते ना, बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि बार बार जो है कंघा करो, बाल झड़ने कम हो जाएंगे। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाना कि गंजा, सपोज कंगी आपका प्रोडक्ट है, तो जो बंदा बाल्ड होता है, गंजा होता है, जिसके सर पर बाल नहीं होते, उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो कि वो कंगी खरीदे। गंजे को कंगी बेचना नहीं, उसके अंदर ये चाह पैदा करना कि वो कंगी खरीदे, ये मार्केटिंग होती है। इंटरेस्ट पैदा करना, इंटरेस्ट के बाद ही जो है एक्शन आता है। बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। इतनी बात समझ में आ गई कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेम नहीं है। एडवर्टाइजिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर आप टायर मालूम, साइकिल का, गाड़ी का टायर होता है, देखो उसमें काड़ियाँ होती है साइकिल के टायर में। गाड़ी के टायर में भी जो है ऐसे स्पोक्स आते हैं, आजकल उतने ज़्यादा नहीं आ रही। तो साइकिल का जो अगर टायर है तो वो मार्केटिंग है, और उसका वो एक स्पोक काड़ी जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट है। बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज प्रेजेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ द बिजनेसेस बिगिनिंग टू एंड। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि खाली एडवर्टाइजिंग करना मार्केटिंग नहीं है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एडवर्टाइजिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है आपके किसी भी बिजनेस के हर स्टेज में मौजूद होती है कि ग्राहक को कौन सी चीज़ पसंद आ रही, ग्राहक को कौन सी चीज़ चाहिए, नहीं भाई ये माल हमारे पास नहीं चलता। ये तमाम चीज़ें क्या है, ये मार्केट रिसर्च से मालूम होती है। और मार्केट रिसर्च इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट के बनने से पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है। सपोज जो है आपने कोलगेट का ऐड देखा होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है,
और आज जो है ऐड कुछ चेंज होकर आ रहा है। कहीं मैंने देखा था कि नमक के साथ और कुछ वो लोग जो है लौंग या लेमन मिलाए हैं और ऐड को चेंज कर दिए हैं। तो अब ये नमक के साथ दूसरी चीज़ जो मिलाना या नमक को ही जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो मार्केट रिसर्च कर किया था। तो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले लोगों की दिलचस्पी जानी जाती है। मार्केटिंग ओवरलैप्स विद एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। तो मार्केटिंग जो है एडवर्टाइजिंग और सेल्स के साथ ओवरलैप होती है, और सेल और एडवर्टाइजिंग दोनों भी मार्केटिंग का हिस्सा है। मार्केटर्स हैव द फिंगर ऑन द पल्स ऑफ द बायर पर्सोना। देखो, दुखती हुई रग पर मार्केटर की हाथ होती है, नहीं कारोबारी शख्स की, नहीं मार्केटर की। हमको हमारे कस्टमर की दुखती रग मालूम होनी चाहिए, जब भी हम बेहतरीन मार्केटर होते हैं। मार्केटिंग इज द सेंडिंग ऑफ राइट मैसेज टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। आगे आपको मिलेगा, ये पॉइंट भी आएगा इसमें कि मार्केटिंग क्या है। सही मैसेज सही बंदे को सही वक्त में पहुंचना, ये मार्केटिंग है। तो मार्केटर के हाथ क्या होता है, दुखती हुई रग पर आपने हाथ रख दिया बोलते ना, वो मार्केटर होता है। तो मार्केटर क्या करता है, दुखती हुई रग पर हाथ रखता है। और वो दुखती हुई रग कब मालूम होगी, जब आप आपके कस्टमर पर नज़र रखेंगे। कस्टमर कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या करता है, ये तमाम चीज़ें जब आप जानेंगे, जब भी आपको उसकी दुखती हुई रग मालूम होगी। ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए कहते हैं कस्टमर अवतार, KYC, नो योर कस्टमर। डिजिटल मार्केटिंग में भी KYC आता है, आप अपने कस्टमर को जानें। आगे के कल की क्लास में यानी अगले क्लास में आपको कस्टमर अवतार के बारे में भी बात आएगी। आपको अपने कस्टमर को बिल्कुल जानना है, ऐसा कि आपका पक्का दोस्त है वैसा, जब भी जाकर आप उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रख सकते। द पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू रिसर्च एंड एनालाइज कंज्यूमर्स ऑल द टाइम। मार्केटिंग का पर्पज क्या रहता है, आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, आपका जो प्रॉस्पेक्ट है, उसको हमेशा उसके बारे में रिसर्च करना, एनालाइज करना, फिर उसके हिसाब से जो है अपने स्ट्रेटजीज बना। वेयर, व्हेन एंड हाउ डज आवर कस्टमर वांट टू कम्युनिकेट विथ आवर बिजनेस। मार्केटर के हमेशा जहन में रहना कि कहाँ पर, कब और कैसे जो है मेरा कस्टमर मुझसे बात कर सकता है, मेरे कारोबार के बारे में पूछ सकता है, ये मार्केटर को मालूम होना चाहिए। और कैसा मालूम होता है, जब आप ऑडियंस रिसर्च करेंगे, कस्टमर अवतार बनाएंगे, उसी वक्त उसको ये बातें मालूम हो सकती है। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पीपल इंटरेस्टेड इन योर कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। ऊपर बात ये आ गई। दिस हैपन्स थ्रू मार्केट रिसर्च, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर आइडियल कस्टमर इंटरेस्ट, ये भी बात आ गई। इफ मार्केटिंग इज ए व्हील, एडवर्टाइजिंग इज वन स्पोक ऑफ दैट व्हील, ये भी बात आ गई कि अगर मार्केटिंग टायर है तो उसकी एक गाड़ी जो है एडवर्टाइजिंग है। मार्केटिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ ए बिजनेस सेलिंग जर्नी। तो हर स्टेज में कारोबार के बेचने के, किसी भी चीज़ के बेचने के हर स्टेप में मार्केटिंग शामिल होती है। आप अगर सेल्स पर्सन हैं, बात कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उस वक्त भी जो है आप एक मार्केटर हैं। मार्केटिंग पर्सन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए बिजनेस इंक्लूडिंग। मार्केटिंग जो है बिजनेस के हर एस्पेक्ट में होती है। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, मसलन जो है ये ईयरपॉड जो है ये कौन सी कंपनी का है, बोट का है। इससे पहले बहुत से ईयरपॉड्स मार्केट में अवेलेबल थे। अब जब बोट वालों ने ये ईयरपॉड बनाया है तो उन लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये ईयरपॉड बनाने से पहले मार्केट रिसर्च की होगी, नहीं की होगी? क्या बोलते हैं आप लोग भाई? जब मार्केट में पहले से कोई चीज़ मौजूद है, आप उस जैसी चीज़ ला रहे हैं, तो बंदा क्यों खरीदेगा? तो आपको वो गैप लाना पड़ेगा, उस गैप को फिल करना पड़ेगा। जो पुराने प्रोडक्ट में है वो गैप को आपको फिल करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान ही ये रिसर्च होती है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट मौजूद है, इसमें ये कमी कोताही है, इसमें ये चीज़ है जिसको अगर मैं फिल कर दूंगा तो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो एक परेशानी क्या थी मेरे ख्याल से कि ईयरपॉड्स जो थे बहुत महंगे थे, हर कोई उसको खरीद नहीं सकता था। एक आम इंसान, इंडिया की पब्लिक जो होती है अक्सर मिडिल क्लास है, वो भारी भारी जो है ईयरपॉड्स क्या कर सकते, खरीद नहीं सकते थे। तो इन्होंने जो है एक अच्छा प्रोडक्ट लो अमाउंट में लॉन्च कर दिया, जिससे वो सक्सेस हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स।
आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, होलसेल करेंगे, रिटेल करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर को बेचेंगे, या जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे उसके ज़रिए बेचने लगाएंगे, ये तमाम चीज़ें क्या होती है, ये मार्केट रिसर्च मार्केटिंग में आती है। सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, सेल करने में भी जो है मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग के वक्त भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो यानी बिजनेस के हर शोबे में मार्केटिंग है, और हमारे पास सबसे कम तवज्जो दी जाती है मार्केटिंग। हर जगह इंसान पैसा खर्च करता है, मार्केटिंग पर खर्च करने के वास्ते उसको जो है बहुत तकलीफ होती है। Over the last 70 years, marketers have become increasingly important in fine-tuning how a business sells a product to consumers to optimize success. देखो भाई, पिछले 70 सालों में शुरू में मार्केटिंग उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब पिछले 70 सालों में क्या हो गया कि मार्केटर्स जो है ग्रो हो गए। देखो, हम भी मार्केटर ही बनने जा रहे हैं, तो मार्केटर्स जो है इतने अहम हो गए हैं कि गोया कि वो बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी बन गई। सॉरी। तो यहाँ कह रहे हैं कि बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इन फाइन ट्यूनिंग हाउ ए बिजनेस सेल्स अ प्रोडक्ट। आप आज देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है फेसबुक पे आपने ऐड देखा, क्लिक किया और परचेज कर लिया। यूट्यूब पर आपने ऐड किया, देखा, जाकर लैंडिंग पेज था, अच्छा नज़र आया, कोर्स समझ में आ गया, परचेज कर लिया। तो ये तमाम चीज़ें किसकी बदौलत हो रही है? ये मार्केटर्स की बदौलत हो रही है। वेयर योर मार्केटिंग कैंपेन्स लीव डिपेंड्स एंटायरली ऑन वेयर योर कस्टमर्स स्पेंड देयर टाइम। आपका मार्केटिंग कैंपेन कहाँ है ना। देखो भाई, परसों डेमो क्लास में बहुत से लोगों ने पूछा, किसी ने कहा कि मैं लिंक्डइन पर कर लूँ तो मुझे क्लाइंट मिल जाएंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं आपको लिंक्डइन पर क्लाइंट मिलना। तो आपका कस्टमर अवतार, आपका बायर पर्सोना, आपका जो है प्रॉस्पेक्ट जहाँ पर मौजूद होगा वहाँ आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब लिंक्डइन पर रहते हैं प्रोफेशनल्स, आप एक छोटा मोटा प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर जाएंगे तो भाव नहीं मिलेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो है बेकार की पब्लिक होती है, वहाँ एडवर्टाइज करेंगे, वहाँ पर जो है प्रमोशन करेंगे तो भाव मिलेगा। तो योर मार्केटिंग कैंपेन लाइव डिपेंड्स एंटायरली ऑन वेयर योर कस्टमर स्पेंड द टाइम। तो जब आप कस्टमर अवतार बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जब आपकी नीश सेलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद जब आप कस्टमर अवतार के टॉपिक पर जाएंगे तो आप जो है देखेंगे कि आप मालूम करेंगे कि मेरा कस्टमर कहाँ वक्त गुजारता है, और जहाँ आपका कस्टमर वक्त गुजारता है वहीं आपकी मार्केटिंग का कैंपेन चलेगा। इतनी बात क्लियर है सबको? मन स्वमता नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पा ली। जिंदगी का सबूत दें हाथ उठाकर या डाउन कर कर। ये माशाल्लाह, 2 लोग तो जिंदा हैं, बाकी के लोग सो गए क्या भाई? कई बोल तो ये नहीं। अगर आप लोग मेरे ख्याल से बड़े बड़े वेबिनार्स वगैरह अटेंड नहीं किए, आदत डालें वेबिनार्स अटेंड करने की, कि वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर को जो है, हाँ आपको समझ में आ रहा, हाथ उठाइए, हाँ ऐसा हो रहा है, हाथ उठाइए। इससे क्या होता है, बंदा सोता नहीं। अब एक जगह बैठकर सुनेंगे तो ऊँघ आ जाएगी, एक जगह बैठकर सुनेंगे तो जो है नींद आ जाएगी ना। हमको तो पहले अगर फिल्म वगैरह चलते रही इंसान नहीं सोता है। क्या बोलते हैं आप लोग, सही बोलो गलत बोलो? और है सूखा टॉपिक। देखो, ये क्लास और अगली क्लास आपको खाली बेसिक्स कॉन्सेप्ट जाएंगे तो थोड़ा सूखा लगेगा। जब आप इसको अमल करना शुरू कर लेंगे तो ना, जब आपको मज़ा आना शुरू करेगा। तो शुरू में तो नई टॉपिक है, सूखी होती है, तो थोड़ा ऐसा हाथ पैर जो है ऐसा ऐसा उठाते रहें, ठीक है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, आप अगर कहीं इंटरव्यू देने गए तो भी ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। कहते हैं कि मार्केटिंग के 4 पी होते हैं। पहला पी है प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट। दूसरा है उसका प्राइस। तीसरा है उसकी प्लेस। चौथा है उसका प्रमोशन। ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग। आपका प्रोडक्ट कैसा है, सपोज हमारा ये एग्जाम्पल चल रहा है तो इसी को ले लेंगे। सपोज आपका प्रोडक्ट है ईयरपॉड, अब उसका प्राइस मैं नहीं करता नहीं, तो आप मार्केट रिसर्च कर देखेंगे कि आपके इस प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में इसका क्या प्राइस चल रहा है। अब आप मार्केट में प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, आप रखे 5000 रुपये, खरीदेगा कोई भी? नहीं खरीदेगा। इल्ला माशाल्लाह आप मार्केटिंग कर कुछ बेच लें, लेकिन फिर रिटेनिंग नहीं कर सकेंगे कस्टमर। फिर तीसरी चीज़ भी ये मैंने करती है कि प्लेस।
देखो भाई, एक प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हो, एक प्रोडक्ट यूएस में लॉन्च हो, तो दोनों में फर्क होता ना। तो यूएस की पब्लिक अलग, या ले लीजिए साउथ में एक प्रोडक्ट लॉन्च हो, नॉर्थ में एक प्रोडक्ट लॉन्च हो, तो दोनों जगह की पब्लिक अलग होती है, उस हिसाब से मार्केटिंग करना होता है। तो प्लेस भी इंपॉर्टेंट मायने लगती है, और प्रोमोशन, कैसे आप आपके प्रोडक्ट का प्रोमोशन कर रहे हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये है 4 पीस ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये याद हो जाने चाहिए नाम आप। अब इसके बाद आ जाइए टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। जो है 2 टाइप्स, बेसिकली मार्केटिंग के जो है 2 टाइप्स है, एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक है डिजिटल मार्केटिंग। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोले तो जो है आपके वो तमाम चीज़ें आ गई जो आप आज से 5 साल पहले मार्केटिंग में देखते थे। 5 साल पहले जो चीज़ें देखते थे वो तमाम चीज़ें, अक्सर चीज़ें उसमें की ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ गई। टीवी पे ऐड, ट्रेडिशनल मार्केटिंग; अखबार का ऐड, ट्रेडिशनल मार्केटिंग; होर्डिंग्स लगाना, पाम्फलेट बांटना, रेडियो में एडवर्टाइज करना, ये तमाम चीज़ें क्या हो गई, ट्रेडिशनल हो गई। और उसके अलावा अखबार में ऐड हो गया, और जो है ये ऑटो लेकर निकलते नहीं कि जो है आज लाइट का काउंटर यहाँ लगा है, हमारे हैदराबाद में बहुत सी जगह पर होता है, कहीं पर लाइट का काउंटर लग जाए, या पास ऑटो वाले क्या करते हैं, बेडशीट्स वगैरह डालकर जो है आवाज़ लगाकर फिरते हैं। तो ये क्या हो गई, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गई। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या हो गया, फेसबुक की पोस्टिंग डिजिटल मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना डिजिटल मार्केटिंग है, ट्विटर, लिंक्डइन पर पोस्ट करना, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, ये डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट पर लिखना कंटेंट, ये डिजिटल मार्केटिंग है, ईमेल भेजना, ये डिजिटल मार्केटिंग है, फिर एडवर्टाइज करना, चाहे गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग अगर इंटरनेट के बगैर की जाए तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, और इंटरनेट को इस्तेमाल कर कर की जाए तो वो डिजिटल मार्केटिंग। बराबर। और डिजिटल मार्केटिंग को लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज से जोड़ते हैं, स्टॉक मार्केट जो होती है ना, बहुत से लोग उससे जोड़ते हैं। और बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, ये परसों भी एक साहब कह रहे थे कि मैं कंफ्यूज हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या स्टॉक का है, नहीं। और बाद लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो नाजायज़ हराम है उससे जोड़ते हैं, उनको मालूम नहीं होता, इसलिए उनके जहन में सवाल आता है। तो भाई देखो, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जो आप अखबार में ऐड देते थे वो फेसबुक पर ऐड दे दें, ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया। जो आप रेडियो में अनाउंस करते थे वो यूट्यूब के वीडियो में अनाउंस कर दे, ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, याद रख ले, नाजायज़ है। आप मेंबर्स बना रहे, मैं आपको बनाया, आप जो है, मैं जीशान भाई को बनाया, जीशान भाई वहीद भाई को बना दिए, और वहीद भाई को जीशान भाई बनाए, उसमें से मेरे को भी 10% मिल रहे हैं, कितने भी परसेंट मिलने दीजिए, तो मैं तो मेहनत नहीं किया, मेरे को कहीं के पैसे भाई। तो ये है होती नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें एक बड़ा नाम जो है एमवे का था, आजकल फॉरएवर चल रहा है, और आजकल बहुत से ऑनलाइन जो है इंस्टाग्राम पर जो है 20-30 हज़ार कमाइए आस्क मी हाउ बोलकर चल रहे हैं। जहाँ पर नेटवर्किंग आ गई वो नाजायज़ है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में जो है पूरों के नाम मैं एक जगह आपके लिए लिख दिया हूँ, तो देख लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑफलाइन हो गया, इनबाउंड मार्केटिंग हो गया, आउटबाउंड मार्केटिंग हो गया। इनबाउंड मार्केटिंग बोले तो जो है कस्टमर आपकी तरफ आया, जैसे शॉप होती है, मार्केट में बंदा आकर खरीदता है, ये हो गई इनबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग बोले तो जो है आपके घरों पर जो है बाद वक्त खटका होकर जो है चूड़ियाँ बेचने आ जाते, कपड़े बेचने आ जाते, ये हो गया आउटबाउंड मार्केटिंग। फिर कंटेंट मार्केटिंग हो गया, आर्टिकल्स वगैरह जो आप गूगल वगैरह पर सर्च कर कर वेबसाइट्स पर पढ़ते हैं या फेसबुक वगैरह की पोस्ट पढ़ते हैं, ये कंटेंट मार्केटिंग हो गई। सर्च इंजन मार्केटिंग हो गई, सर्च इंजन के जरिए जो मार्केटिंग की जाती है। B2B बोले तो बिजनेस टू बिजनेस, ये टर्म बहुत इस्तेमाल होगा, याद रखिए। बिजनेस टू बिजनेस, जैसा होलसेल है तो एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को बेचता, तो ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग हो गई। B2C ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बिजनेस टू कस्टमर, आप डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, जो रिटेल आउटलेट रहता है वो कस्टमर को डायरेक्ट बेचता है, दूसरे कारोबारी को नहीं बेचता है, तो ये B2C मार्केटिंग होगी। एफिलिएट मार्केटिंग, आपने जो है रेफरेंस दे दिया कि भाई फलां प्रोडक्ट खरीद लो अच्छा है,
वो खरीद लो बोलकर आप मेरी लिंक से आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया तो मेरे को कुछ पैसे मिले, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसके ऊपर आखिरी में आपको जो है एक बोनस क्लास भी है, ये ज़रूर सीखना, इससे बहुत सी चीज़ें कमा सकते हैं। आज से आप कंटेंट लिखना शुरू कर दें, यकीन मानिए कोर्स के ख़त्म तक आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। आज से कंटेंट लिखना शुरू कीजिए, ये हफ्ता डेली कुछ ना कुछ लिखिए, टुट्टा पुट्टा लिखिए। आप तीसरे वीक में अपनी वेबसाइट बनाएंगे और जो है 12वें वीक में जो है आप एफिलिएट से कमीशन कमा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया पे जो आप पोस्ट वगैरह करते हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, देखो बाद इन्फ्लुएंसर होते हैं, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, किसी का जो है प्रोडक्ट जो है शर्ट पैंट पहन लेते हैं और उस शर्ट पैंट को जो है स्टोरी पर डाल देते हैं और तारीफ करते हैं कि जो मेरे फॉलोअर्स इसको खरीदेंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। ईमेल के जरिए करेंगे तो ईमेल मार्केटिंग होगा। वर्ड ऑफ माउथ, आपने कोई चीज़ खरीदी, अच्छी दिखी, दूसरों को बोलते ना, हालांकि आप पैसे लेकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ भी एक मार्केटिंग का जरिया है। और कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग में वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट चैनल ऑफ मार्केटिंग। नहीं, जब इंसान किसी को कह दे कि भाई फलां चीज़ खरीद लो अच्छी है, तो वो बेहतरीन मार्केटिंग होती है। इवेंट मार्केटिंग होती है, बहुत सी जगह इवेंट्स होते हैं, देखिए एग्जीबिशंस लगते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहाँ प्रोडक्ट बिकता है, ये भी एक मार्केटिंग का चीज़ है। बात क्लियर हो गई। ये तो खैर नाम थे, इनके बारे में हम आगे आगे बहुत सी चीज़ें इन लोगों के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अब है लॉ ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग का क्या लॉ है। एक ही लॉ है, अलग अलग तरीके से उसको समझा जाता है, उसको देखें। मार्केटिंग जो है ये साइंस है। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर क्रिएटिंग प्रोडक्ट। जैसा मैंने अभी बताया कि मार्केटिंग जो है ये प्रोडक्ट बनाने से पहले, मैं ईयरपॉड की कंपनी शुरू करना चाह रहा हूँ, तो अब मैं ईयरपॉड बनाने से पहले रिसर्च करूँगा कि भाई ईयरपॉड कैसे बनेगा, कहाँ बनाना पड़ेगा, क्या चाइना से बनाने लगाकर जो है मैं लाकर बेच दूँगा, तो कौन सी कंपनी है जो बनाकर देती है, आजकल मार्केट में कौन से ईयरपॉड्स चल रहे हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा सस्ता है, सस्ते में क्या ख़राबी है, महंगे में क्या फ़ायदे हैं, उन दोनों के कुछ बीच का कुछ प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ। ये क्या हो जाती है, प्रोडक्ट बनाने से पहले ये जो रिसर्च होती है ये मार्केटिंग है। और जैसा मैंने बताया ना, मार्केटिंग इज सेंडिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम। देखो अब ये तो नहीं हो सकता नहीं कि मैं हो ना बोल कर, नहीं किसी के पास इल्म गैब नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि नहीं कि आपको ये टॉपिक की ज़रूरत है और मैंने आपको ये मैसेज भेज दिया। ऐसा तो मुझे मालूम ही नहीं होता। नहीं, वो तो गैब की बात है, अल्लाह बेहतर जानते हैं कि किसको किस वक्त क्या ज़रूरत है। लेकिन ना, आप जब रेगुलर बेसिस पर मार्केटिंग करते रहेंगे, आप लोगों को मैसेज भेजते रहेंगे, तो वो एक तरीके का जो है आपका एक चैनल बन जाएगा। आप ऐसे एक्सपर्ट हो जाएंगे कि अक्सर वक्त क्या होगा, या बहुत सी वक्त ऐसा होगा कि बंदे को ज़रूरत होगी, उसी वक्त आप मैसेज पहुंचेगा। हो सकता है कि मेरा जो है ये एडवर्टाइज, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का सोच रहे थे, जो है आपने ऐड देखा, क्लिक किया, डेमो अटेंड किया, क्लास ज्वाइन कर ली, तो मुझे तो नहीं मालूम था ना कि वहीद राजा को ज़रूरत है, समीर को ज़रूरत है, अनस को ज़रूरत है, इमरान को, आप लोगों को पूरों को ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैंने ऐड रन किया, आप लोगों को ज़रूरत थी, तो मेरा ऐड आप लोगों के लिए सेंडिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम हुआ ना। 50-60 लोगों में से आप 10 लोग आ गए। तो ये चीज़ क्या होती है, आप करते जाएं तो जो है ये चीज़ हो जाती है कि राइट मैसेज राइट बंदे को राइट टाइम पर पहुंच जाता है। मार्केटिंग इज अबाउट कस्टमर रिटेंशन। देखो एक चीज़ जो खराबी होती है, बाज़ लो क्वालिटी के बिजनेस लोग वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी चीज़ बेच देते हैं, खराब शराब झूठ वूठ बोलकर बेच देते हैं। आप बोलो किसी एक दुकान पर आपको एक मरतबा धोखा हो जाए, दूसरी मरतबा जाते आप नहीं जाते, मैं तो नहीं जाऊंगा धोखा होने के बाद। तो मार्केटिंग, तमाम की तमाम मार्केटिंग क्या है, कस्टमर को रिटेन करना। आज आपने कस्टमर को कोई चीज़ दी, फिर वो बाद में कस्टमर आपका ना आकर फिर वो चीज़ खरीदना। इसके लिए क्या होगा कि आप अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो उसके बाद आपकी मार्केटिंग टीम जो है उनको ईमेल करेगी, काइंडली रिव्यू अस, भाई हमको रिव्यू कर दो थोड़ा, आपको अगर हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो ये और नए प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं,
तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ये स्ट्रेटजीज भी वर्कआउट करेंगी। तो कस्टमर को रिटेन करना इंपॉर्टेंट है। द पर्पज ऑफ मार्केटिंग इज टू बिल्ड ए ब्रांड। आप जो मार्केटिंग करते हैं ना, ब्रांड बन जाता है। अब देखो फेसबुक का ना एफ का वो आइकॉन देख लेंगे, आप फेसबुक समझ जाएंगे। वो ऐसा राइट देख लेंगे तो नाइकी की जो कैप आती है वो समझ जाएंगे। एडिडास का वो जो सिंबल आता है वो देख लेंगे तो एडिडास जहन में आ जाता। तो हर चीज़ क्या होती, बारहा मार्केटिंग कर कर जो है लोगों ने, कंपनीज क्या करते हैं, अपना ब्रांड लोगों के जहन में नक्श कर देते। तो मार्केटिंग का मकसद भी ये है। उसके बाद आप वो ब्रांड का लोगो देख लेंगे, आप वो चीज़ खरीद लेंगे। अ ग्रेट प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ। जो बेहतरीन प्रोडक्ट होता है वो खुद ब खुद बिक जाता है, अपने आप को खुद बेच लेता है। लेकिन उसको ग्रेट प्रोडक्ट को जो है ब्रांड बनाकर इंट्रोड्यूस करने में मार्केटिंग का काम होता है। जो बेहतरीन प्रोडक्ट होता है वो खुद ब खुद सेल होता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। आपने अपने घर के अंदर दुकान खोली है, दरवाज़ा भी बंद रखा है, तो कौन आकर खरीदेगा? देखिए, यूट्यूब आने की वजह से, इंस्टाग्राम आने की वजह से बाज बिल्कुल जो मार्केट में दुकान नहीं है, मार्केट का एरिया नहीं है, वहाँ पर बाज बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं आजकल। लोग आते हैं दूर दूर से ना यूट्यूब पर वीडियो देखकर, अरे भाई फलां दुकान कहाँ पर है। तो ये जो यूट्यूब पर वीडियो होती ना, ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। ये इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट आप डालते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। तो आपका बेहतरीन प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद बिकेगा, लेकिन लोगों को मालूम तो हो कि ये बेहतरीन है, तो बेहतरीन लोगों के सामने पेश करने के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक गलती बाज़ लोग जो करते हैं वो ये है कि पूरी तवज्जो खर्च करते हैं मार्केटिंग पर। पूरी तवज्जो किस पर खर्च करते हैं? मार्केटिंग पर। और प्रोडक्ट पर तवज्जो नहीं करते। वो समझते हैं कि अच्छी मार्केटिंग कर लेंगे तो प्रोडक्ट बिक जाएगा। देखो, नेवर लेट मार्केटिंग बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रोडक्ट। कभी भी मार्केटिंग को प्रोडक्ट से ज़्यादा तरजीह नहीं देना। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है, आपने अच्छी मार्केटिंग उसकी कर दी, प्रोडक्ट खराब है, तो वो मार्केटिंग ही आपके ज़वाल का ज़रिया बनेगा। क्योंकि आदमी एक वक्त खरीदेगा, ख़राब दिखेगा, आपको नेगेटिव रिव्यू डालेगा, दूसरी वक्त नहीं खरीदेगा और 100 लोगों को कहेगा कि ये चीज़ ख़राब है। औरतों में आदत होती है, आप देखे होंगे, अच्छी चीज़ खरीदे नहीं बताते कहाँ से खरीदे। अगर कहीं पर धोखा हो जाए 100 लोगों को बताएंगे फलां दुकान से नहीं लेना, ख़राब है, फलां ब्रांड का चीज़ नहीं लेना, ख़राब है। तो अपने प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद मार्केटिंग पर फोकस करना है। और वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट चैनल फॉर मार्केटिंग, ये मैंने बात आपको अभी बता दी। एडवर्टाइजिंग इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। 10 वक्त आपको आ गया अलग अलग एंगल से, क्योंकि ये लोगों के जहन में है। मार्केटिंग बोलते कि एडवर्टाइजिंग जहन में आता, एडवर्टाइजिंग बोलते कि मार्केटिंग जहन में आता। हालांकि एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का एक हिस्सा है। नहीं, फेसबुक ऐड बोले तो लोग मार्केटिंग समझते, और फेसबुक पर जो पोस्ट डालते हैं उसको मार्केटिंग नहीं समझते। तो ये चीज़ अपने जहन से निकालना। आप डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं और मार्केटिंग क्या है बोलते, आप बोले नहीं वो एडवर्टाइजिंग होती नहीं, वो मार्केटिंग है। क्या बात भाई, गलत ना। एक आम इंसान में और आप में फ़र्क होना चाहिए। तो आप बोलना कि देखो एडवर्टाइजिंग है, सेल है, यूट्यूब के वीडियोस हैं, फेसबुक के पोस्ट है, ये सब मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं। वो मार्केटिंग, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, किसको बेचेंगे, सामने वाला मेरा ग्राहक क्या चाहता है, ये तमाम चीज़ें जानना क्या है, ये मार्केटिंग है भाई। चलो, अपना आज का लास्ट टॉपिक आ रहा है। तो आपके कैरियर का टर्निंग पॉइंट का टॉपिक आ रहा है। थोड़ा पानी आनी पीना है तो पी लो। मेरे साथ तो खरीद में पानी नहीं है, मैं तो नहीं पीऊँगा, लेकिन आप लोग पी लो। आपका टर्निंग पॉइंट, वेल्थ कमाने का फॉर्मूला, पैसा कमाने का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसा अलादीन का चिराग नहीं है कि घस से कि जो है पैसे आ जाएं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या मेहनत करेंगे, कैसा तरीका होगा, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा एक्टिव हो जाएं, थोड़ा नींद ऊँग वगैरह आ रही है तो दूर कर लें, चेहरे पर पानी मारना है तो मार लें। 1-2 सेकंड में आपको दूंगा। ये सबसे अहम चीज़ है। ये अब जो टॉपिक बता रहा हूँ, हमारे 12 हफ्तों में भी ये इसका हिस्सा रहेगा। अच्छे से जानिए। लास्ट टॉपिक है आज का, तो थोड़ा फ्रेश हो जाएं। फ्रेश हो जाएं तो एक वक्त हाथ उठाकर बता दें कि आप फ्रेश हो गए बोलकर। 1, 2, 3, बाकी के 3 लोग एक्टिवनेस, हाथ उठाने में भी शर्मा नहीं। हमारे पास कंगूशी बहुत होती है माशाल्लाह।
कहाँ बटन फोन पर हाथ लेके जाकर वो हाथ उठाने को दबाऊं, नहीं ऐसा नहीं रहना। आप सो जाएंगे तो जो है आप ही तो ना, देखो फर्स्ट बैच में किसी ने परसों पूछा था कि आपके फर्स्ट बैच के कौन कौन लोग क्या क्या करें बताइए, हमको मालूम हो। आप ही में से कोई है शायद, या वो ज्वाइन नहीं किए, नहीं पता। तो अब आप लोग ऐसा एक्टिव नहीं रहेंगे तो मेरे थर्ड बैच वालों को क्या बताऊंगा कि अरे भाई नहीं, हमारे तो एक्टिव बंदे नहीं थे। तो आप वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग करना कि भाई फरहान सरकन पढ़ो, डिजिटल मार्केटिंग ज़बरदस्त होता है। तो आप अगर सोते रहेंगे तो नहीं होगा ना। चलिए खैर, आपको जगाने के लिए इतनी बातें थी, कौन सी भी चीज़ को जो है दिल पर नहीं ले लेना, बस सोना नहीं। CATT मार्केटिंग फनल, या सिर्फ मार्केटिंग फनल इसको बोलते हैं। फनल मालूम, खीब खीब हमारे पास उर्दू में खीब कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। वो पेट्रोल डालने के लिए पहले इस्तेमाल होता था, तेल पेट्रोल। सही तो ड्रॉ नहीं हुआ, माउथ से कर रहा हूँ। तो यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से निकलेगा, जहन में आ गया होगा फनल। तो मार्केटिंग CATT मार्केटिंग फनल। मेरे मेंटर कहा करते हैं कि वेल्थ इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ CATT। वेल्थ इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ CATT। इंसान कितना कमाएगा वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड है। n के पावर CATT, 2 पावर 2 बोले तो 4, 2 पावर 9 बोले तो देख लेना। अभी मैं भी मैथ्स पढ़ाकर साल हो गए थोड़े, तो पूरा याद नहीं है। तो वेल्थ इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ CATT। तो अब ये n क्या है, CATT क्या है, तो देखिए n फॉर नीश। ये अगला हमारा टॉपिक, जो अगले क्लास का टॉपिक है यही है, नीश। आज भी थोड़ा एक उसकी बस मज़ा चका के हम हटेंगे कि नीश आप किस पर काम करेंगे, आपकी फील्ड क्या बनेगी। C फॉर कंटेंट। देखो भाई, लोग अखबार में ऐड डालते थे, आपने देखा अखबार में ऐड? देखे नहीं देखे? अखबार में ऐड क्यों डालते हैं? अखबार में ऐड क्यों डालते हैं? कोई एक बता दें जल्दी से, फटाफट। बोलिए अनस। जी हाँ, बहुत, हाँ हाँ बराबर, कि लोगों तक जाता है, लोग जो खबरें पढ़ेंगे उनको उसके साथ जो है आपका ऐड मिल जाता है। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। देखो भाई, अखबार में ऐड इसलिए डालते हैं कि लोगों में जाता है, लोग पढ़ते हैं उसको। हमारी ज़बान में मैं बोलूँ, अखबार में कंटेंट होता है, मवाद होता है। वो कंटेंट यानी न्यूज़ होती है अखबार में, वो न्यूज़ को जो है पढ़ने के लिए लोग उसको ख़रीदते हैं, ज़्यादा ख़रीदते हैं। और जहाँ पर कंटेंट होता है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता है, लोगों की तवज्जो जहाँ होती है वहाँ ऐड होता है। देखो सिग्नल्स, जो बड़े बड़े सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, नहीं हज़ारों लाखों की जो है एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग्स होते हैं। तो वो सिग्नल्स पर क्यों होते हैं? क्योंकि लोग वहाँ पर रुक कर जो है, अब खाली टाइम में तो यूं यूं देखते, आजकल तो यूं यूं नहीं, यूं यूं देखते पब्लिक, इसलिए फ़ोन पर ऐड ज़्यादा आते। तो कंटेंट इज़ द किंग। ठीक है, कंटेंट की तो बाज़ाब्ता एक वीक है हमारी मार्केटिंग की। ए फॉर अटेंशन। देखो जहाँ कंटेंट होगा वहाँ पर अटेंशन होगी, लोगों की तवज्जो होगी। ठीक है, जहाँ पर अटेंशन होगी वहाँ पर फिर ट्रस्ट बनेगा, भरोसा। और जहाँ ट्रस्ट होगा वहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा। कंटेंट जहाँ होगा, इंसान की तवज्जो वहाँ होगी। जहाँ तवज्जो होगी वहाँ पर फिर जो है ट्रस्ट बनेगा, भरोसा बनेगा, और भरोसे के बाद ट्रांजैक्शन होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है वेल्थ कमाने का। पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या है? n टू द पावर ऑफ CATT। तो आपको ऐसी फील्ड चुननी है, जो भी फील्ड में आप महारत रखते हैं। आगे आएगा, क्योंकि मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा। नीश याद रख लेना, बट नीचे नहीं पढ़ना उसको, रोमन नहीं है वो, नीश है, नीश। अगर रोमन में लिखेंगे तो NEESH। तो नीश जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे। कंटेंट की वजह से लोग आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। वेबसाइट पर पढ़ने से लोगों को भरोसा होगा, बारहा उस टॉपिक पर पढ़ने से। उसका जब लोगों को भरोसा होगा, उसके बाद आप जब जो है अपना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे, लोग खरीदेंगे। तो वेल्थ इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ CATT।
तो आप पहले नीश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस पर कंटेंट लिखेंगे, चाहे लिखें या वीडियो बनाएं, जो भी कंटेंट हो। कंटेंट लिखने की वजह से लोगों की अटेंशन उसकी तरफ आएगी, अटेंशन आने की वजह से लोगों का भरोसा आएगा, और बार बार जो चीज़ देखते हैं उस पर भरोसा आता है। भरोसे के बाद ट्रांजैक्शन होगा, आपकी सर्विस बिकेगी। तो ये हो गया CATT मार्केटिंग फनल, और वेल्थ इज इक्वल टू N⁴ CATT। बात समझ में आ गई? अब देखो, चूजिंग प्रॉफिटेबल नीश बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। देखो, इंसान के अंदर स्किल्स होते हैं, सलाहियत, जैसा कि आप एक नई स्किल सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, और इंसान का एक जुनून होता है, पैशन, और एक होती है मार्केट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी नीश सेलेक्ट करना है। गौर से सुने भाई, 1-2 मिनट गौर से सुन लें। आपको अपनी नीश सेलेक्ट करनी है। तो नीश क्या होना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन होना है, जहां पर आपके स्किल्स भी हों, पैशन भी हो और मार्केट भी हो। आपके स्किल्स हों, पैशन हो, मार्केट हो। भाई देखो, पैशन जिस चीज़ में इंसान को होता है तो नींद उसको नहीं आती। किसी चीज़ में जुनून होता है तो इंसान को उस काम के करने में बोरियत नहीं होती। जैसा रद्द शकीलियत पर जीशान भाई को बोरियत नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह हर एक का अपना अपना जुनून और पैशन होता है। तो क्या बोलते सो, प्रॉफिटेबल नीश, प्रॉफिटेबल यानी पैसे कमाने की नीश बनाना है, तो पहले आपको अपने आप को एक्सेस करना है। मेरे को सब आता बोलना, आप छोड़ दीजिए भाई। हर फन मौला किसी फन का मौला नहीं रहता, ये बात याद रखें। हर फन मौला किसी फन का मौला नहीं होता। जिसको बहुत से ना, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज नॉट एक्सपर्ट इन एनी वन। जो हर फन मौला होता है, किसी फन का भी वो मौला नहीं होता। तो पहले आप अपने आप को खंगाल लें। आपके जो क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर हैं, और जो आपका अगर बॉस वगैरह है, तो उनसे पूछें, भाई बताओ कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, सही सही बताना। तो एक 10 लोगों से पूछेंगे, 3 लोग आपको फीडबैक देंगे कि भाई हमने देखा कि तुम्हारे को जो है लोगों को टोपी पहनाना अच्छे से आता है। नहीं, बाज़ लोग होते हैं, बात की जादू होती है। तो अच्छे काम में करेंगे तो गलत नहीं होगा, गलत काम में करेंगे तो गलत होगा। तो स्किल्स अपने मालूम करें। कोई कहेंगे तुम लिखने में अच्छे हो, और हमारी उम्र ये है कि कोई बूढ़े वगैरह तो नहीं होंगे 65-70 साल के कि कुछ सीख ना सकें। खैर 65-70 साल के भी सीख सकते हैं। तो पहले अपने स्किल्स देखें क्या है, और या किस में आप स्किल्स बना सकते हैं। नहीं, 3 महीने इंसान किसी भी फील्ड में लगा रहे, जिस सुजू के साथ काम करे, तो वो फील्ड को सीख लेता है। माहिर बनने के लिए तो 5-10 साल लगते हैं, वो छोड़ दे, लेकिन सीखने के लिए जो है 3 से 4 महीने बहुत हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है पैशन, आपका जुनून, आपका जुनून। तो जिस चीज़ में पैशन है और उसी चीज़ में स्किल्स हों, तो वो आपका नीश बन सकता है। लेकिन सोचो कि आपके स्किल्स हैं एक टॉपिक पे, ठीक है, और उसी टॉपिक पर आपका पैशन है, लेकिन उसमें मार्केट नहीं है, यानी वो मार्केट में बिकने वाली चीज़ नहीं है, या लोग उसको खरीदते नहीं, या वो चीज़ को देखकर पैसे नहीं देते, तो क्या आप मालदार बन सकते हैं? नहीं बन सकते। मार्केट नहीं है ना, मार्केट आप उसकी बना सकते। तो आपको जब आप अपने स्किल्स और पैशन देखें, उसके बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्या इस टॉपिक की मार्केट है या मार्केट बन सकती। मार्केट नहीं है, कम लोग हैं, और उसमें बेचने वाला या वो सर्विस देने वाला कोई नहीं, तो आप जाकर दे लें। लेकिन कभी भी डूबती नैया में तैरने की कोशिश नहीं करनी। अब देखो, आपके पास स्किल्स हैं अच्छे, आपको कोडिंग आती है और कोडिंग की मार्केट भी है, लेकिन कोडिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे बहुत से बंदे मिल जाएंगे, नहीं, कोडिंग के ज़बरदस्त धारू होते हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। तो क्या उसमें वो कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। क्यों? कमाए बोलता वो महीने के 15-20 हज़ार का अगर कुछ सैलरी वो कमा लेंगे, लेकिन वेल्थ जो हम सोचे साल के 1 करोड़ बनाना, वो नहीं कर सकते। क्यों? पैशन नहीं है, तो वो काम करने में बंदे को दिलचस्पी नहीं आती। जितना काम आता है उतना कर वो छोड़ देता, उसमें एक्सेल करने की कभी कोशिश नहीं करता। बात समझ में? आपके
मार्केट भी है, पैशन भी है, आपको जुनून भी है कोडिंग करने का, आपको कोडिंग आती नहीं, सीखते नहीं, तो क्या कमा सकते? नहीं कमा सकते। इसलिए नीश जो आपकी होगी वो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगी, उसमें आपके स्किल्स भी आएंगे, पैशन भी आएगा, मार्केट भी आएगा। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपकी नीश होगी, स्किल्स, मार्केट एंड पैशन। और आपको वो नीश बनानी, आपको अपनी नीश तय करनी है और सेलेक्ट करनी है। तो आज के लिए इतना ही कि आपको अब मैं टास्क ग्रुप में आपको भेज दूंगा। वीडियो इंशाल्लाह आज रात में हो गया तो आज रात में मिल जाएगा या सुबह में मिल जाएगा। तो वीडियो को फिर से सुनना, नया टॉपिक है, थोड़ी बोरियत उकताहट होगी सुनना, लेकिन जब भी सुनो फोकस के साथ सुनना। अब आप लोग हाथ उठा लें जिनको कुछ सवाल करना। चलिए, सवाल किसी को नहीं दिख रहा तो अब मैं वीडियो जो है पॉज कर रहा हूँ।